गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कागवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड अवकलन गणित, उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट आंशिक अवकलन पढ़ रहे थे। उसमें हमने आंशिक अवकलन का चैप्टर नंबर 5.1 कंप्लीट करी थी। आज हम 5.2 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे वो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। थ्योरम से वो आती नहीं है, क्योंकि प्रूफ जो है वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करेंगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 देखो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो ये है परिमित है, ये ऊपर में मान लो, ऊपर में ऊपर में क्या है, ऊपर में ये तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या है पहली, यदि u f x y ऊपर में क्या है, यदि u f x y का फंक्शन है, ठीक है, और जहां x और y दो अन्य चरों T1 व T2 के फलन इस प्रकार है कि x = 5 T1 T2 तथा y = sin T1 T2। क्या बोला उसने, देखो यदि u कोई फंक्शन है x और y का, जहां x और y दो अन्य चर T1 T2 के फलन है, इस प्रकार है कि x = 5 T1 T2, x T1 T2 का फंक्शन और y भी T1 T2 का फंक्शन है। तो जो प्रूफ करना है वो हमें याद रखना है। तो du तो del upon del T1 del upon del T1 क्या हो जाएगा, देखो del upon del x u x का फंक्शन है डॉट del x upon del T1, क्यों, क्योंकि x T1 का फंक्शन है। ऐसे del upon del x डॉट del x upon del T1 पहला स्टेटमेंट ये याद रखना है कि यदि u x y का फंक्शन है, del upon del T1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, del upon del x डॉट del x upon del T1 प्लस del upon del x डॉट del x upon del T2। सेकंड, यदि मुझे del upon del T2 निकालना है, del upon del T2 निकालना है, क्या हो जाएगा, देखो del upon del T2 वो क्या, del upon del x, क्योंकि u तो x का फंक्शन है ना, ठीक है, u तो x का फंक्शन है। यहाँ पे इसमें T1 है, यहाँ पे तो यहाँ पे T1 ही आएगा, यहाँ पे T1 आएगा तो यहाँ पे y लेना पड़ेगा। देखो del upon del T1 निकाल रहा हूँ, del upon del x डॉट del x upon del T1 प्लस del upon del y डॉट del y upon del T1, y भी T1 का फंक्शन है। आ गया और आगे देखो del upon del T2 निकालना है, तो del upon del x और del x स्क्वायर को del T2 का फंक्शन है,
डेल अपॉन में डेल वाई जो है वो डेल v2 का फंक्शन है। ये इक्वल स्टेटमेंट हो गया। आगे छोड़ दें, ये होगी पहली पन्नी का फर्स्ट। सेकंड देखो, ऊपर में सेकंड ऊपर में क्या कहती है, यदि u यदि फलन u x y का फलन है तथा x और y कर्मश है, x और y t के फलन है, t के फलन इस प्रकार है कि क्या बोला देखो, यदि फलन u f x y का फलन है तथा x y t के फलन है, इस प्रकार है कि x इक्वल टू फाइ t और y इक्वल टू साइन t। तो du अपॉन dt इक्वल हो जाएगा देखो डेल u अपॉन में डेल x डॉट डेल u अपॉन में डेल x, क्योंकि u x और y दोनों का फंक्शन है इसलिए डेल u अपॉन डेल x और t का फंक्शन है और dx अपॉन में dt प्लस डेल u अपॉन में डेल y और dy अपॉन में dt। ये एक रिजल्ट हो गया। आया नहीं समझ में? देखो दोबारा करो, क्या कह रहा है ये, यदि u f x y का फलन है जहां x और y दो अनंत चरों t1 और t2 के फलन है, इस प्रकार है कि x इक्वल टू फाइ t1 t2 y साइन t1 t2, तो डेल u अपॉन डेल t1 यहाँ पे होगी t तरफ t, डेल u अपॉन डेल t1 क्या हो जाएगा देखो, डेल u अपॉन डेल x डॉट u तो x पे डिपेंडेंट है तो डेल u अपॉन डेल x डॉट x t1 पे तो डेल x अपॉन डेल t1, x t1 और t2 पे डिपेंडेंट है इसलिए पार्शियल, x y t1 और t2 पे डिपेंडेंट है इसलिए पार्शियल, u जो है x और y पे डिपेंडेंट है इसलिए पार्शियल। पार्शियल है आंशिक अवकलन समीकरण। ऐसे डेल u अपॉन डेल t2 इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x डॉट डेल x अपॉन डेल t2 प्लस डेल u अपॉन डेल y डॉट डेल u अपॉन डेल t2। दूसरे ऊपर में यदि फलन u x और y का फंक्शन है तथा x और y t के फलन है, तो x और y से डिपेंडेंट कर रहे हैं, इनका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पूर्ण अवकल समीकरण इस प्रकार है कि x इक्वल टू फाइ t y इक्वल टू साइन t। तो अभी निकालेंगे du अपॉन dt, अभी u x y पे डिपेंडेंट है, x y t पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे du अपॉन dt इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x, क्योंकि u x और y पे डिपेंडेंट है, एक से ज्यादा चर पे डिपेंडेंट होती है डेल लिखते हैं डॉट x तो t पे डिपेंडेंट है इसे dx अपॉन dt प्लस डेल u अपॉन डेल y डॉट dy अपॉन dt। ये दो ऊपर में हो गई। आइए समझे, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। इनके प्रूफ नहीं आते हैं तो प्रूफ नहीं करने सिर्फ ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट देखो थर्ड कोरोलरी यानी ऊपर में। देखो क्या कह रही है अभी, थर्ड नंबर क्या कह रही है, यदि u f x y का फंक्शन है जहां y स्वतः x का फलन है, तो देखो, तो क्या प्रूव करना है, देखो u x और y का फलन है और y स्वतः x का फलन है। अरे x y का फलन तो u है, ये y के x का फलन है, तो क्या प्रूव करना है, तो du/dx, तो du/dx क्या होगा, देखो del u/d del x, ठीक है, del u/d del x आई नहीं समझ में, अरे x तो किस पे डिपेंडेंट है नहीं, तो ये ऐसे देगा, और del u/d del y x का फंक्शन है तो dy/dx आया समझ में, अरे x तो किस पे डिपेंडेंट है नहीं, तो यहाँ पे del u/d del x प्लस del u/d del y अकेला किस पे डिपेंडेंट है, x पे, तो del dy/dx, ये हो गया, ये रिजल्ट बहुत काम आएगा और इसी रिजल्ट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। आगे समझते, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकल गुणांक, अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकल गुणांक, देखो अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकल गुणांक, देखो क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट है पता नहीं है अपने को, तो अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकल गुणांक, देखो क्या होगा, समझो, यदि दिया हुआ देखो अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकल गुणांक, प्रथम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, यदि u f(x, y) दिया हुआ है जहां x और y t के फलन है, तो यदि u f(x, y) दिया हुआ है जहां x और y t के फलन है, तो
टू फैक्टर से लिखना पड़ेगा। देखो ए स्क्वायर फलनों का प्रथम अवकल गुणांक। देखो यदि u इक्वल टू देगा fxy, क्या दिया हुआ है इक्वल टू fxy, और मुझे निकालना है क्या du dy by dx निकालना है मुझे। क्या निकालना है dy by dx। देखो क्या होगा dy by dx क्या होगा, dy by dx की जगह देखो इससे ऊपर वाले नीचे देखो, इससे मैं dy by dx निकालूंगा। ठीक है, मुझे यह नहीं पता कि u x का फंक्शन है या y, u तो x और y का फंक्शन है, x और y का नहीं पता कि किसके फंक्शन है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस पूरे डेरिवेटिव की वैल्यू होगी पूर्ण आंशिक अवकल, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें रखेंगे देखो 0 इक्वल टू del u upon del x प्लस del u upon del y dy by dx। यहाँ पे समझो u तो x और y का फंक्शन है, ठीक है, u किसका है x और y का फंक्शन है, तो इसका पूर्ण अवकल तो निकल नहीं सकता du upon dx, इसकी वैल्यू 0 होगी। x और y किस पर डिपेंडेंट है ये पता नहीं है हमको, a स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0, del u upon del x आ सकता है तो u x और y दोनों पर डिपेंडेंट है, del u upon del y आ सकता है और dy by dx इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। y x पे डिपेंडेंट है, x y पे मुझे नहीं पता, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू del u upon del y dy by dx। dy by dx बराबर मुझे क्या है del u upon del x माइनस अपॉन में del u upon del y, ये आ गया dy by dx इक्वल टू क्या आ गया माइनस del u upon del x अपॉन में del u upon del y, ये आ गया। यहाँ ऐसे में इसको यहाँ dy by dx निकालना है, मुझे नहीं पता y x पे डिपेंडेंट है x y पे, a स्पष्ट है, तो क्या हो जाएगा माइनस फंक्शन u फंक्शन की तो फंक्शन ले सकते हो del u upon del x और del u upon del y, ये भी कोई चीज हो सकती है। मान लो तुमने u नहीं लिया फिर फंक्शन ले लिया तो आगे समझिए, हाँ या ना, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, ठीक है, एक ही लिख सकते हो कि a स्पष्ट फलनों का प्रथम अवकल गुणांक, ये a स्पष्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं इक्वल टू क्या लिखूं उसको c, क्या ले लिया c, तो इससे यदि तुम ये निकालोगे du अपॉन में dx निकालोगे कांस्टेंट टर्म 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। a स्पष्ट है, इसकी वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो कांस्टेंट मान लेंगे। देखो सर यदि u इक्वल टू f x y, जहां y स्वतः x का फलन है, यदि u इक्वल टू f x y जहां y स्वतः x का फलन है, तो du upon dx इक्वल टू del u upon del x प्लस del u upon del y डॉट dy upon dx। क्यों, देखो du upon dx निकालो, f x और y पे डिपेंडेंट है u, y स्वतः x पे डिपेंडेंट है, x पे किस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे dx अपॉन dx आता, वैसे ही किस जाता, अरे x तो खुद पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या आता है del u upon del x फिर dx अपॉन dx, ठीक है अपॉन dx, ठीक है, x के लिए ये तो कट जाता, du upon dx क्या गया del u upon del x प्लस del u upon del y y किस पे डिपेंडेंट है, x पे, dy upon dx। आगे समझिए, उल्टा भी कर सकते हो, यदि ऐसे देखो यदि u इक्वल टू देगा f x y, जहां x स्वतः y का फलन है, क्या
जहाँ x स्वतः y का फलन है, x किसका फलन है, y का, इसका मतलब क्या होगा, देखो मैं निकालूंगा du अपॉन में dy, क्योंकि y का फलन x है, y के लिए देखो क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन में डेल x तो y का फलन है, देखो यदि u f x y है जहां x स्वतः y का फलन है, तो क्या होगा, देखो तो मुझे x y का फलन है, ठीक है, y किस पर डिपेंड है, तो मैं du upon dy निकालूंगा, देखो डेल upon डेल x और dx upon में dy, हाँ ये ना dx upon में dy, ठीक है, क्यों, x स्वतः y का फलन है, x y पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और प्लस du upon में dy और dy upon में dy कट जाएगा, इसका मतलब du upon dy को क्या गया, डेल upon में डेल x dx upon में dy प्लस डेल upon में डेल y, आइए चीज समझ में, डेल upon डेल x dx upon में dy प्लस डेल upon डेल y डॉट dy upon dy, क्योंकि y तो फ्री है, x y पे डिपेंडेंट है, y पे डिपेंडेंट नहीं है, dy upon dy कट गया, तो डेल upon डेल y आ गया, आगे हम समझें, ये जब dy आ गया, यदि x स्वतः y का फलन है, तो यहाँ पे y स्वतः x का फलन है, तो ऐसा होता है, आइए चीजों में, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी निकलेगा dx अपॉन में dy, इस वाले से dx अपॉन ये तो जीरो जाएगा, dx अपॉन dy माइनस डेल u अपॉन में डेल y अपॉन डेल u अपॉन में डेल x, या माइनस डेल f अपॉन में डेल y अपॉन डेल f अपॉन में डेल x, ये आ गया, समझ में, ये वाला भी केस का क्वेश्चन आए यहाँ पे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, दोबारा बताना एक बार वो देखना ना, देखो यदि u f और x y का फलन है, तो y स्वतः x का फलन है, मतलब y x पर डिपेंडेंट है, तो x तो फ्री है, x स्वतः किस पर डिपेंडेंट है, तो du upon dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा, देखो डेल upon डेल x dx x तो फ्री है, x तो x पे डिपेंडेंट है, dx upon dx यहाँ पे dx कट गया, प्लस डेल upon डेल y डॉट y किस पे डिपेंडेंट है, x पे, तो dy upon dx, इस पर फलनों का प्रथम अवकलन बनाना, इस पर मतलब u f x y ये कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं du upon dx निकालूंगा तो 0, यहाँ पे 0 रखूंगा, dy by dx की वैल्यू ये माइनस में चली जाएगा, डेल upon डेल x और ये अपॉन में जाएगा, u जो है फंक्शन है f का, तो f भी ले सकते हो, ऐसे यदि उल्टा हो इसका, u f और x y का फंक्शन है, x स्वतः y का फलन है, x क्या है, y का फलन है, तो आप क्या निकालेंगे, du upon dy, du upon dy क्या हो जाएगा, डेल upon डेल x dx upon dy प्लस डेल upon डेल y डॉट dy upon dy, ठीक है, क्योंकि y तो वो है, स्वतंत्र है, ये कट गया, ये बच गया, ये वाला पोर्शन निकालना है इसके लिए, तो du upon dy कांस्टेंट 0, तो ये 0 हो गया, तो dx upon dy निकालना है, ये उधर जाएगा माइनस का, ये अपॉन का जाएगा, आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट,
बेटा तो इसको नेक्स्ट देखो 4 ऊपर 5 में देखो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है 5वां एच फर्स्ट में एच फर्स्ट फलों का द्वितीय अवकल गुणांक स्पष्ट फलों का द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है मुझे। क्या ज्ञात करना है? स्पष्ट फलों का द्वितीय अवकल गुणांक। देखो यदि u f(x, y) इक्वल टू a कंपनी c, क्या दिया है कांस्टेंट इक्वल टू 0 ले लो तुम्हारी इच्छा होगी। सी ले लिया। यदि u इक्वल टू क्या देगा f(x, y) इक्वल टू c, कांस्टेंट ले लो चाहे 0 ले लो, तो हमारे पास du अपॉन dx क्या आता है? du अपॉन dx क्या आता है? du अपॉन dx नहीं, लास्ट वाले में याद करो dy अपॉन dx क्या आता है? माइनस डेल अपॉन डेल x माइनस डेल अपॉन डेल y। आयतन क्या चाहिए? आयतन इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो द्वितीय अवकल गुणांक चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। ये फॉर्मूला होता है देखो d² y dx²। dy dx का फॉर्मूला ये तो था प्रथम अवकल गुणांक, ये है द्वितीय अवकल गुणांक। ये था प्रथम अवकल गुणांक, यह है द्वितीय अवकल गुणांक। ये हमने फाइंड कर लिया था स्पष्ट फलों के लिए। कौन से फलों के लिए? स्पष्ट फलों के लिए। dy by dx क्या चाहिए? d² by dx² हमारे पास में है माइनस q² r माइनस 2pqs प्लस p² r p² t अपॉन में q², जहां पर p इक्वल टू q इक्वल टू r इक्वल टू pqr s इक्वल टू t इक्वल टू t में देखो क्या क्या है। देखो p इक्वल टू हमारे पास में डेल f अपॉन डेल x, q इक्वल टू हमारे पास में डेल f अपॉन डेल y, r इक्वल टू हमारे पास में डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, और h इक्वल टू हमारे पास में डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y, और ये है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर। ये p q r s की वैल्यू है। ये प्रथम अवकल गुणांक का द्वितीय अवकल गुणांक कोई स्पष्ट वजह नहीं बराबर f(x, y) c कांस्टेंट। ये पता क्या वैल्यू इक्वल टू x, y किस पर डिपेंडेंट है ये पता। तो d² y dx² क्या होता है? इक्वल टू माइनस q² r माइनस 2pqs प्लस p² t अपॉन q²।
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एस की वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी की वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये सारी वैल्यू है। आगे ये तुम्हारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। क्या कंप्लीट हो गई? फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। आगे 10 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो आगे देखो, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, सब से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। देखो मिटा दो इसको, फॉर्मूले तुम्हारे को याद रखने। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट जितने हो सके एग्जांपल पूरे करके जाने। क्वेश्चन में से नहीं आते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जितने होते हैं एग्जांपल में से आते हैं। तो एग्जांपल तो एक ही करके जाने। कई बार तो ऐसा होता है पूरे पेपर में हर एक्सरसाइज में पहले एग्जांपल डाल देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, पहला एग्जांपल ही करके जाते हैं। वो सोचते पहला एग्जांपल कहाँ से आएगा। और पिछले 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि पेपर के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हर यूनिट में से आएगा। ठीक है, इसलिए पहला एग्जांपल करके जाना चाहिए। देखो समझो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यदि u जो है वो दिया हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी u एक्स और वाई का फंक्शन है, जहां x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू मेरे पास है 280। फाइंड करना हमारे पास, फाइंड क्या करना है? देखो फाइंड करना है du अपॉन dt, यही फाइंड करना है। आए ना, देखो सॉल्यूशन, यदि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो u एक्स व वाई का फलन है। यदि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो u एक्स और वाई का फलन है तथा एक्स और वाई t के फलन है, t के फलन है। तो du अपॉन dt क्या होता है? अब याद करो पहला पहली ऊपर में पहली पहली ऊपर में क्या थी, दूसरी वाली सॉरी, du अपॉन dt क्या होता है? डेल अपॉन में डेल एक्स dx अपॉन में dt, डेल अपॉन में डेल वाई dy अपॉन में dt। याद है डेल अपॉन डेल एक्स क्यों? क्योंकि ये दो पे डिपेंडेंट है। dx अपॉन dt क्यों? क्योंकि x t पे डिपेंडेंट है, y भी t पे डिपेंडेंट है। आ गया, ये मुझे फाइंड करना है, चलता रहेगा ऐसे। डेल अपॉन में डेल एक्स, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स की वैल्यू 80 स्क्वायर अपॉन dt प्लस डेल अपॉन डेल वाई, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट वाई की वैल्यू 280 अपॉन में dt। जो वैल्यू देखी थी रख दी। du अपॉन dt क्या हो जाएगा? du अपॉन dt देखो x
के सामने करूंगा तो इसका हो जाएगा 2x, y का हो जाएगा 0, x y इक्वल टू डिपेंडेंट है डॉट t के सामने इसका ऊपर तो 280 देगा, dt अपॉन dt कैंसिल, y के सामने करूंगा इसका 0, इसका 2y, इसका करूंगा t का तो बोलो क्या dt अपॉन dt 2a बन गया, तो फिर बाद du अपॉन dt आ गया 4ax प्लस du अपॉन dt आ गया, तो बाद 4a कॉमन आ गया x प्लस y, ये मेरे पास है du अपॉन dt। ये आ गया आपका डी अपॉन dt, तो यही आ रहा है। आगे समझिए और देखिए डी अपॉन dt है, टी की फॉर्म पे लाना है, टी की फॉर्म पे लाना है, अरे इनको टी के साथ क्या टी की फॉर्म में होना चाहिए, 4a x की जो वैल्यू ऊपर टी बड़ी 80 स्क्वायर टी प्लस y की वैल्यू 280, क्या आ गया, तो डी अपॉन में dt इक्वल टू 4a क्या हो जाएगा a t प्लस 280, क्या आंसर आ गया, टी की फॉर्म में आ गया, क्योंकि मुझे du अपॉन dt निकालना है, टी की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, टी की फॉर्म में आ गया। आगे हम भी हाँ है ना, अरे ये आपको तो आगे सही था, मगर देखो निकाल के रहे डी अपॉन dt, टी की फॉर्म में आना चाहिए आंसर, इसकी फॉर्म में आना चाहिए टी की फॉर्म में, टी की फॉर्म में आना चाहिए, मैंने x की जगह 80 स्क्वायर रख दिया, y की जगह 280 रख दिया, और फिर ये टी की फॉर्म में आ गया। आगे मैं समझ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो हर पर का एक क्वेश्चन करेगी, बेटा दोस्तों नेक्स्ट देखो आप करेंगे फर्स्ट वाले का, किसका करेंगे, फर्स्ट वाले का, देखो क्या है, यदि एग्जाम्पल नंबर 2, यदि u इक्वल टू दे दिया मेरे पास साइन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर है, तो ज्ञात करो du अपॉन dx। देखो ये समझो u जो है वो x और y का फंक्शन है, और x और y का फंक्शन जो है ना, x और y किसके फंक्शन है यहाँ पे ज्ञात होने वाले है, स्पष्ट है, इक्वल टू c देखो कांस्टेंट देकर है, स्पष्ट है ना हमारे पास, स्पष्ट नहीं कि x इसका वो है डिपेंडेंट और y इसका डिपेंडेंट है नहीं है, तो हम यूज करेंगे वो वाला सॉल्यूशन। देखो यदि u sin x स्क्वायर वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स व वाई के फलन है तथा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फलन है। तो फलन है तो प्रथम अवकल गुणांक की परिभाषा से प्रथम अवकल गुणांक की परिभाषा से क्या हो जाएगा? देखो क्या निकालना है, डी ओवर बी dx क्या करेंगे, डेल ओवर में डेल x, डेल ओवर में डेल y और dy ओवर में dx। ये था, याद आ रहा है? मैंने फॉर्मूला की बात करवाई थी ऊपर में, d ओवर dx फाइंड करना है, डेल ओवर में डेल x, u की वैल्यू sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डेल ओवर में डेल y, u की वैल्यू क्या होगी? sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डॉट d ओवर में dx, डेल ओवर डेल y की होगी dy ओवर dx, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, y की वैल्यू देखो बताओ क्या आएगी y की वैल्यू। ठीक है, इसको यही रहने दो, हम डायरेक्ट dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपन पहले निकालेंगे डेल ओवर डेल x। अब अलग कर रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल x sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डेल ओवर डेल x क्या हो गया? इसको नंबर डाल दो फर्स्ट, इसको नंबर डाल दो सेकंड। डेल ओवर डेल x क्या होगा? देखो sin का हो गया cos, sin का x का बेस ऊपर cos और x स्क्वायर को नेगेटिव x, y का जीरो, तो ये अपने पास आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर करेंगे डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल y क्या देगा? डेल ओवर में डेल y sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डेल ओवर में डेल y क्या देगा? cos x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर का जीरो हो गया क्योंकि y के साथ इसका लो, x स्क्वायर का जीरो हो गया क्योंकि y के साथ इसका लो, y स्क्वायर क्या बनेगा? 2y, क्या आ गया आपके पास में? 2y cos x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया ना समझ में। उसके बाद निकालेंगे इससे dy बाय dx, क्या दिया हुआ है? दिया है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये क्या हुआ है? आया ना? तो देखो आगे इसको अपन निकालेंगे dy बाय dx, इसका तो क्या देगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में 2x, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2y, y डिपेंडेंट है x पे, dy बाय dx। यदि ये निकालेंगे, यदि डी ऊपर dy निकालने को उल्टा यहाँ पे आता है इक्वल टू 0, तो dy बाय dx जाएगा मेरे पास में, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, या 1 में जाएगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन में बी वाई स्क्वायर। आगे आए ना, इस नंबर डालना उसको 3। यह सभी मान देख तो रहा है ना, यह सभी मान समीकरण 3 में रखने पर, यह सभी मान समीकरण 3 में रखने पर इसमें तो देखो डी ऊपर डी एक्स, इस वाले में डेल ऊपर डेल एक्स क्या है मेरे पास में, ये रहा 2x cos x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस डेल ऊपर डेल y क्या है मेरे पास, ये वाला 2y cos x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई भी है dy बाई dx, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली माइनस का a स्क्वायर x स्क्वायर और dx अपॉन b स्क्वायर y, यही है ना। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा हमारे पास में, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, बताओ क्या होगा, देखो कोस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू कोस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखिए में क्या बचा, एक्स प्लस ए वाई से वाई कैंसिल, एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में बी स्क्वायर, एक्स की कॉमन आ रही है कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की कॉमन क्या लिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारे पास, डी ओवर डी एक्स 2 एक्स अपॉन बी स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास है लास्ट डिजिट। आया समझ में, ये हो गया, देखो आया, देखो इसका स्क्रीनशॉट तो फिर दोबारा देख लीजिएगा। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो यदि u बराबर दे दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को दे दिया सी स्क्वायर, तो ज्ञात करो डी ऊपर डी एक्स क्या होगा, ये ज्ञात करना है। सबसे देखो u दिया हुआ ये x और y का फलन है तथा ये भी दे दिया मुझे, ये क्या है x y फलन है, क्योंकि x y पे डिपेंडेंट है, y x पे नहीं पता, फंक्शन दिया हुआ है। तो x पॉइंट प्रथम अवकल गुणांक की परिभाषा दी, क्योंकि मुझे प्रथम गुणांक निकालना है। क्या हो जाएगा, देखो d ऊपर dx इक्वल टू डेल ऊपर डेल x प्लस डेल ऊपर डेल y डॉट dy को dx, इससे वैल्यू रख दी। अब हम निकालेंगे सबसे पहले डेल ऊपर डेल x, इसकी वैल्यू सॉल्व किया, क्या आ गया। अब निकालेंगे फिर हम डेल ऊपर डेल y, इसका सॉल्व किया तो क्या आ गया, फिर dy बाई dx निकालेंगे, वो निकलेगा इस a स्क्वायर फलन से, a स्क्वायर x स्क्वायर 2x b स्क्वायर 2y और y का dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू ये उधर जाएगा माइनस का या अपॉन में, 2 से 2 कट गया, माइनस a स्क्वायर x अपॉन b स्क्वायर y, ये सारी की सारी वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे या समीकरण में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रख लिया। यहाँ y से y कैंसिल, 2 cos x स्क्वायर y कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया क्या x माइनस, यहाँ बच गया a स्क्वायर
स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बाहर ये cos x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आंसर है। आगे सुन स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार दीजिए और इसमें भी फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बेटा तो इसको देखो आगे देखो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट क्या देखो, यदि u इक्वल टू देखा हमारे पास f y माइनस z माइनस x और x माइनस y, तो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। समझ में आ गई? ये u फंक्शन है y x z का, सिद्ध कीजिए कि डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू 0 होगा। ये प्रूव करना है। देखो समझो, सॉल्यूशन देखो, माना u जो है वो फंक्शन किसका, t1 t2 t3 का, जहां t1 इक्वल टू y माइनस z, t2 इक्वल टू z माइनस x और t3 इक्वल टू x माइनस y। ये मान लिया, क्या मान लिया कि u जो है t1 t2 t3 का फंक्शन है और इसको t1 t2 t3 मान लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले ये तीनों निकालने वाले हैं, फिर ऐड करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे देखो डेल के बोर्ड में डेल x, क्या हो जाएगा देखो, डेल के बोर्ड में डेल t1 अपॉन में डेल x, डेल के बोर्ड में डेल t1 अपॉन में डेल x, डेल के बोर्ड में डेल t2 अपॉन में डेल x, डेल के बोर्ड में डेल t3 अपॉन में डेल x। इसका मतलब ये डेल t1 डेल t2 डेल t3 x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष वैल्यू निकालनी है। पहले क्या होगा, ये सब बताने के लिए लिखा है, इससे तुम्हें अंदाज एक आइडिया हो जाएगी कि ये चीजें चाहिए। अब पहले हम वो चीजें फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखा, माना ये t1 t2 t3 का फलन है, जहां दिस। ठीक है, अब निकालेंगे डेल x अपॉन में डेल t1, डेल x अपॉन में डेल t1 अपॉन में डेल x। क्या आएगा बेटा, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल t1 डॉट डेल t1 अपॉन डेल x, डेल t1 अपॉन डेल x 0, x का टर्म्स नहीं है, डेल t2
टी वन अपन में डेल वाई एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष जेड के सापेक्ष डेल टी वन अपन डेल वाई 1 डेल टी टू अपन में डेल वाई 0 डेल टी टू अपन में डेल टी थ्री अपन में डेल वाई -1 ऐसे ही डेल टी वन अपन में डेल जेड -1 डेल टी टू अपन में डेल जेड 1 डेल टी थ्री अपन में डेल जेड 0 ये वैल्यू जाएगी। अब यूज करेंगे। अब देखो अब पुनः डेल यू अपन में डेल एक्स करेंगे। ये तीनों वैल्यू निकालिए फिर उनका सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखो डेल यू अपन में डेल एक्स क्या हुआ डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन में डेल टी वन अपन में डेल एक्स डेल यू अपन डेल टी वन अपन डेल एक्स डेल यू अपन में डेल टी टू क्योंकि यू टी वन टी टू टी थ्री का कोई फंक्शन डेल टी टू अपन में डेल एक्स यहाँ पे एक्स चल रहा है तो एक्स चलेगा डेल यू अपन में डेल टी थ्री अपन में डेल एक्स वैल्यू निकाल दो। डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू ये तो ऐसे कैसे देगा इसकी वैल्यू यू का कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा ये तो ऐसे कैसे डेल यू अपन में डेल टी वन अपन डेल एक्स डेल टी वन अपन डेल एक्स 0 डेल यू अपन में डेल टी टू अपन में डेल एक्स -1 डेल यू अपन में डेल टी थ्री अपन डेल एक्स 1 ये 0 हो गया। डेल यू अपन में डेल एक्स क्या है आपके पास में इसको पहले लिखो डेल यू अपन में डेल टी थ्री प्लस माइनस डेल यू अपन में डेल टी टू ये फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई हो जाएगा। इसमें गौर करो देखो एक्स है ना एक्स तो उसमें टी वन किए हैं क्या किए हैं टी वन तो वाई वाले में टी टू नहीं आएगा। डेल यू अपन में डेल टी वन माइनस डेल यू अपन में डेल टी थ्री देखो इसमें डेल यू अपन डेल एक्स स्टार्टिंग वाला पीछे होगा टी थ्री डेल यू अपन डेल टी थ्री माइनस डेल यू अपन डेल टी टू यहाँ पे टी टू के पीछे वाला टी टू की वाई है ना टी टू के पीछे वाला टी वन डेल टी वन माइनस डेल यू अपन डेल टी थ्री फिर डेल ये दूसरा नंबर डेल यू अपन डेल जेड जेड है टी थ्री के पीछे टी टू क्या देगा डेल यू अपन में डेल टी टू माइनस डेल यू अपन में डेल टी थ्री डेल टी वन ऐसे भी याद नहीं है ऐसे याद रख लो ये आ गया। अब y वाला वैल्यू इसमें देखो ये 0 हो गया ये क्या हो गया 0 ये माइनस का है तो बाद में आएगा ये प्लस का है तो डेल टी वन अपॉन डेल वाई है ना इसका मतलब टी वन वाला पहले आएगा इसका मतलब डेल अपॉन डेल टी वन ये माइनस का है तो डेल अपॉन डेल टी थ्री इसमें देखो ये 0 है ये माइनस का है टी टू डेल अपॉन डेल टी टू माइनस डेल यू अपॉन डेल टी वन आगे समझ में आगे देखो समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर देखो क्या है मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड देखो क्या क्या है मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल टी टू
डेल ऊपर डेल वाई, डेल ऊपर में डेल टी वन माइनस डेल ऊपर में डेल टी थ्री, फिर प्लस डेल ऊपर डेल जेड, डेल ऊपर में डेल टी टू, डेल ऊपर में डेल टी वन। देखो कब फोर कब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या आ गया इक्वल टू जीरो। प्रूफ हो गया। प्रूफ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो।